माई सेल्फ गुरिंदर सिंह एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो एक बहुत ही एक खास वीडियो है। वैसे तो मेरा हर वीडियो ही बहुत खास होता है, लेकिन आज का वीडियो खास होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट बहुत है, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं बताऊंगा एडजॉइंट के बारे में और सारी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सिर्फ इसी वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होता क्या है? एडजॉइंट हम उसी मैट्रिक्स का लेते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर होता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसके एडजॉइंट की बात ही नहीं करते। अब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लेते हैं? तो जो भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स है उसके जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हुए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, देन एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर। देन टेक द ट्रांसपोज, then matrix so obtained is called the adjoint of the matrix, and the adjoint of the matrix is denoted by ADJ. A, this is equal to adjoint of matrix. अब मान लो मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, जैसे A, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ADJ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से विल बी इक्वल टू A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32, 33। सो ये A11, A12, A13 ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हैं। A11 is the cofactor of A11, A12 is the cofactor of A12, and like this. Every element has been replaced by its cofactor. Then take the transpose. हमारे पास क्या बनेगा? The adjoint of A that will be equal to A11, A12, A13। ट्रांसपोज का मतलब तुम सबको पता ही है कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो हैज बीन चेंज टू फर्स्ट कॉलम एंड द सेकंड रो एंड द थर्ड रो हैज बीन चेंज। तो ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो मेरे ख्याल ये पता लग गया तुम्हें। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये सारी की सारी खासतौर पे 8 प्रॉपर्टीज हैं, ये पता ही होनी चाहिए, इनके रिजल्ट याद होने चाहिए, और इनको हम वन बाय वन प्रूव करने वाले हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, ए ये है। तो मैंने क्या किया, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, और इसको मल्टीप्लाई करा देना है इसके साथ A11, A21, A31, 12, 13, 22, 23, 33। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देखना, रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या, A11, A11, A12, A12, ठीक है, A13, A13। तो A11, तो ये हमारे पास क्या बनता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ी जगह बची पड़ी है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास डेल्टा होता है, जिसे हम ये बोलते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए बेसिकली A11, A11, A12, A12 प्लस A13, A13। अगर इस एलिमेंट को, मतलब एक एलिमेंट है साथ में उसका कोफैक्टर, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट रो
तो अगर हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर ही साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आता है। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी बन सकता है a21 प्लस a22 प्लस a23 तो ये भी हमारे पास बन जाता है। दिस इज आल्सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो हम एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट रो के और को फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करा दिए सेकंड रो के, तो वैल्यू जो है वो हमारे पास जीरो आती है। जैसे एक एग्जांपल मैं अगर तुम्हें बता दूं कि अगर मैंने एलिमेंट ले लिए इसके, ठीक है ना, ये वाला मतलब a11 और a11 और यहां पे अगर मैंने लिख दिया a21, ठीक है, और उसके बाद प्लस a12 इंटू a22 प्लस a13 इंटू a23, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो आती है। ठीक है, अब आपने एलिमेंट तो ले लिए इसके फर्स्ट रो के और कोफैक्टर आपने ले लिए सेकंड रो के, साथ में मल्टीप्लाई करा दिए, ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आ जाएगी। ठीक है, और यही काम जो है यहां पे हो रहा है। अब देखो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं a11 a11 a12 a12 a13 a13, तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास आ जाएगा दिस इज द डिटर्मिनेंट a। जब a11 a21 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद a12 a22 से मल्टीप्लाई होगा और a13 कैपिटल A23 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी सी बन जाएगी a11 a21 और ये सारी सिचुएशन बन जाएगी। तो इसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये मेरे पास जीरो आ जाएगी और यही काम बाकियों के साथ भी होगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, यहां भी मेरे पास जीरो होगा। ठीक है, और उसके बाद यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी मेरे पास डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आ गया मेरे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट ए हम कॉमन भी ले सकते हैं यहां पे, अगर मैं यहां पे कॉमन ले लूं तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये आ गया, इसे हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी। अब यहां पे एक बात और ध्यान में देने वाली है कि जो a है वो डिटर्मिनेंट a जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट a जीरो हो गया तो इसका मतलब है कि दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग जीरो, तो यहां पे जीरो हो गया तो उस हिसाब से तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और भी है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता किसी मैट्रिक्स का तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे एक क्लॉज लगा दिया कि इफ a इज नॉन सिंगुलर, या ऐसे करते हैं पहले, इफ a इज सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब a सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये सिंगुलर नहीं है, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे, इफ a इज नॉट सिंगुलर, इसका मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी। तो ये वो पहली प्रॉपर्टी है जो हमने प्रूव कर दी है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी। अब यहां पे ये कॉम्यूटेटिव भी होते हैं, दिस इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, वी कैन से दैट दिस इज आल्सो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये भी हमारे पास होता है, ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, दिस इज इक्वल टू adjoint of a into a. So this was the first property.
नाउ वी मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी। हमने ये पता लगाना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये किसके इक्वल होता है। अभी अभी हमने देखा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is equal to determinant a into identity. This is the determinant of a. It should not be pronounced as the modulus of a. Modulus, it is not the mod, it is the determinant. Now taking determinant, taking the determinant, अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसका मॉड ले लिया दोनों साइड पे, ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट ले, मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट इसका भी। सेकंड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट पूछा गया है, तो डिटर्मिनेंट का आंसर डिटर्मिनेंट में ही देना है। अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ ए पूछ लिया है, तो इस ये एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए इज ए मैट्रिक्स, तो इसका आंसर तुमने मैट्रिक्स में देना है। तो डिटर्मिनेंट का आंसर मैट्रिक्स में नहीं हो सकता, ठीक है, और मैट्रिक्स का आंसर डिटर्मिनेंट में नहीं हो सकता, तो मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट का आंसर डिटर्मिनेंट में आएगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग डिटर्मिनेंट। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया। अब एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट a इंटू बी, ए बी का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू द, हाँ अब ये जो है इस चीज का हमने देखना है। अभी रेफरेंस के तौर पे मैंने ये जो मैट्रिक्स लिया था वो 3x3 ऑर्डर का लिया था, लेकिन अब मैं जो मैट्रिक्स ले रहा हूं a वो n/n ऑर्डर का ले रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने जो काम करना है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर करना है, तो n/n ऑर्डर का ले रहे हैं। अब देखना जरा ध्यान से, मान लो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट अपने आप में एक वैल्यू है, एक न्यूमेरिक है, अब वो कांस्टेंट कह लो चलो, अब वो नंबर जो है i के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है। ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास जैसे जस्ट एग्जांपल मान लो डिटर्मिनेंट 5 है, तो 5i का डिटर्मिनेंट क्या होगा, मान लो ये वाला डिटर्मिनेंट क्या होगा, और यहां पे अगर मैं कह दूं ये i3 है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया 5i3 आ गया, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास तो 5, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूं, ध्यान से देखना, ये आ गया मेरे पास 5i3 डिटर्मिनेंट, ये आ गया 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो अब देखो 5 जो है इट इज नॉट ओनली कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो, इट इज आल्सो कॉमन फ्रॉम द सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो फर्स्ट हम इसके बीच में से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी लेंगे, इसमें से भी, तीनों में से कॉमन लेंगे, तो 5 जो है वो क्यूब बाहर आएगा और यहाँ पे बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द 125। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑर्डर 3/3 का है तो 5 की पावर 3 बाहर आ गई है, तो जितना भी ऑर्डर होता है उतनी ही पावर उस नंबर की बाहर आएगी। तो अब यहां पे हमारे पास i का ऑर्डर क्या है, मैंने बताया n/n मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो i भी nth ऑर्डर का है, यहाँ पे in nth ऑर्डर का है, तो ये मेरे पास बनेगा डिटर्मिनेंट a raised to power n into डिटर्मिनेंट ऑफ in। सो ये बात तुमने बड़ी ध्यान रखनी है, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन इस चीज का तुमने ध्यान रखना है। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ये तो हमने निकालना ही है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, मैंने बता दिया था, दिस इज डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू है, मैंने बताया था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1। तो इसका मतलब अगर हमारे पास a है कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गई। तो एडजॉइंट ऑफ a दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1। अब हम आ जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, वो है एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने पता लगा। देखो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे की हेल्प से ही प्रूव हो जाती हैं, ठीक है,
और जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ कि दिस इज द ओनली वे ऑफ प्रूविंग दीज प्रॉपर्टीज। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रूव हो सकते हैं, बट द मेन थिंग इज दिस, यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज रिजल्ट्स। इनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका तुमने आंसर देना होगा। तो हमने ये पता लगाना, इसका पता लगाने के लिए, क्योंकि हमें पता है सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी। उसके बाद मैंने क्या किया, a को रिप्लेस करा देते हैं, रिप्लेस a बाय एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी। यहां पे मैंने लिखा नहीं है, बट तुम लिख सकते हो कि ये nth ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, ये हमने यहां पे कर दिया। अब यहां पे देखना एक और बात कि एडजॉइंट, ये तो हमें पता है ये कितना होता है, डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1, और यहां पे आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को हम ऐसा लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ a लाइक दिस। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a, तो a से मल्टीप्लाई करा दिया। वो क्यों करा दिया, क्योंकि यहां पे कल्ला ही है, यहां पे सॉरी थोड़ी, यहां पे एडजॉइंट ऑफ a है, तो यहां पे एडजॉइंट ऑफ a अगर अलग ही पड़ा हुआ है, एक अलग ही पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, और ये बन गया एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू a इंटू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1 इंटू i। अब ये जो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू हमें पता है, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1 और इंटू आइडेंटिटी m। देखो, जब तक कल्ला ही हमारे पास डिटर्मिनेंट है, फिर तो in की जरूरत है। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ गया, एक डिटर्मिनेंट, सॉरी एक मैट्रिक्स है और एक in है, ठीक है। अब in आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ a बचेगा, देन नो नीड टू राइट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन एंड अगेन। सो a इंटू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-1, और यहां भी वही चीज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एडजॉइंट ऑफ a, और ये जो डिटर्मिनेंट a है वो यहां पे आ गया, और ये आ गया जी मेरा a इंटू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-2। ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू a इंटू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-2। तो a इंटू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-2। तो अब देखो एडजॉइंट है, ये मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे तो ये डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, लेकिन ये नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने ये काम कर दिया। अब हमने पता लगानी है फोर्थ प्रॉपर्टी, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हमें पता लगाना है इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने सीखा कि एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-2 इंटू a, ठीक है, ये हमने सीखा। उसके बाद हम यहां पे लिख देंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर n-2 इंटू a, ठीक है। अब यहां पे भी वही सिचुएशन आ रही है, ये हमारे पास एक नंबर है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये एक इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं इस डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा, तो इसकी पावर उतनी आएगी जितना इसका ऑर्डर होगा। नाउ a इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ n/n, तो ये कितनी पावर लेके बाहर आएगा, ये तो ये पावर लेके बाहर आएगा n-2 इंटू n, या ऐसे कह लो, बात तो खैर एक ही है, और इस सारे की पावर हो जाएगी n
और यहां पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो यहां पे डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर ये आ गया n स्क्वायर माइनस 2n, और यहां भी डिटर्मिनेंट ए ये आ गया +1, ये आ गया डिटर्मिनेंट ए n माइनस 1 होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस थिंग, डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n माइनस 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गई, दिस वाज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ वी मूव टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये किसके इक्वल होता है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखना जरा। हमें पता है कि सिंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी, ये हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको रिप्लेस करा देते हैं a को a b से। तो a b इंटू एडजॉइंट ऑफ a b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी इंटू आइडेंटिटी, और इसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी और आई, और ये आ गया मेरा ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मैं कुछ लेके चलता हूं, कुछ और लेके चलते हैं। let us take AB into adjoint of B into adjoint of A। तो हम ये लेके चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं ये किसके इक्वल है। ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ब्रैकेट में यहां पे डाल देता हूं। देखो ये तुम्हें पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है ये एसोसिएटिव होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती लेकिन एसोसिएटिव होती है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं b इंटू एडजॉइंट ऑफ b, तो a इंटू डिटर्मिनेंट b इंटू आइडेंटिटी इंटू एडजॉइंट ऑफ a, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब देखो डिटर्मिनेंट b एक न्यूमेरिक वैल्यू है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो खत्म हो गया, अब a किसके साथ होगा, मतलब डिटर्मिनेंट b इंटू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, कुछ ऐसा होगा। Now this can be written as determinant b a into adjoint of a by the first property, determinant a into identity, ठीक है। Now you can say this is question number 2। अब ये जो चीज है, अब देखो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट की ये हो गया, देयरफॉर यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर कंपेयरिंग 1 एंड 2, इसको हमने कंपेयर करा दिया, राइट हैंड साइड आर इक्वल, देन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। तो ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो मैं इसे कैंसिल आउट करने की बजाय मैं ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, या इसे लिख देते हैं प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए बी इनवर्स।
तो ए बी इनवर्स से जैसे ही मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा, प्री मल्टीप्लाई, तो ए बी इनवर्स ये खत्म, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ना ये, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये जो है ना, ये हमारे पास एक रिवर्सल लॉ है। मतलब अगर इसका मतलब ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट लिया गया है, और या फिर ऐसा किया गया है कि दोनों का अलग अलग एडजॉइंट लिया, एडजॉइंट ऑफ बी पहले एडजॉइंट ऑफ बी उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कराया तब जाके होगा, ये कुछ उल्टा लग रहा है, ठीक है। और यही जो सी चीज है ये ट्रांसपोज में भी होती है। अब जैसे मान लो हमने ये कह दिया कि ए बी सी है, चलो ए बी सी का अगर ट्रांसपोज लिया है तो ट्रांसपोज ऑफ सी ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए, ये उल्टा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ए बी सी है, ए बी सी इनवर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। ये इसी तरीके से काम करती हैं, ये हमने अभी अभी प्रूव किया। इसी तरीके से अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी सी है तो इसे हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस वाज द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एडजॉइंट ऑफ ए रेज़ टू पावर m, एडजॉइंट ऑफ ए रेज़ टू पावर m, एडजॉइंट ऑफ ए रेज़ टू पावर m, दिस इज इक्वल टू क्या होगा। अब मान लो यहां पे मैं ये कह देता हूं, पुट कर लेता हूं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मान लो सारे के सारे इक्वल हैं और वो a के इक्वल ही हैं, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, दिस विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, एंड दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ a क्यूब, दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ a होल क्यूब। अब तुमने देखा यहाँ पे, मतलब चाहे तो तुम क्यूब लेके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट लेके क्यूब निकालो, इट इज वन द सेम थिंग। तो यहाँ पे तो बात चल रही थी कि तीन मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, m मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी अगर हम ये कहें कि देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a raised to power m that will be equal to adjoint of a raised to power m, and जो m है that must belong to नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूव कर ली है, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये भी प्रॉपर्टी प्रूव कर ली है, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a रेज़ टू पावर m, और जो m है दैट मस्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब आ जाते हैं सातवीं प्रॉपर्टी पे। नाउ वी मूव टू द सेवेंथ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट k इंटू a, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। इसके लिए हम चीजें पता होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया तो a इंटू दिस इज द एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a, ये चीज आ गई। यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या है कि a के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका इनवर्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी है, a इंटू a इनवर्स इज आइडेंटिटी। तो ये जो है मेरे पास a इनवर्स बन गया, ठीक है। तो इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a है। नो डाउट वो वाली प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए, दैट डिटर्मिनेंट a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a, दिस इज द a इनवर्स, ठीक। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कि ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ए दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे रिप्लेस करा देंगे, रिप्लेस ए बाय के ए, तो ए को हमने के ए लिख दिया, तो ये आ गया मेरे पास के ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ के ए अपॉन के ए, दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो ये होगा मेरे पास के इनवर्स ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ के ए, जो मुझे चाहिए, क्योंकि चाहिए था इसीलिए तो मैंने ए को के ए से रिप्लेस करा दिया। हाँ, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, हाँ अब ये भी देखना पड़ेगा कि ए n बाई n ऑर्डर का है, यहाँ से ये के ऐसे नहीं बाहर आता, तो इसका और इसका जितना भी ऑर्डर होगा उतनी इसकी पावर बनेगी। इसका ऑर्डर n बाई n का है तो यहाँ पे आ जाएगा k रेज टू पावर n इनटू डिटर्मिनेंट a, ठीक है जी। अब k इनवर्स a इनवर्स, तो हमें ये चीज चाहिए, ये मैं इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ k a दैट विल बी इक्वल टू k रेज टू पावर n minus 1, ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी। नाउ दिस इज a इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट a। नाउ a इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज एडजॉइंट, ये जो है ये एडजॉइंट है, यहाँ पे हमें इस चीज को पुट कर देना, तो k रेज़ टू पावर n minus 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो मेरे पास ये आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ के ए दिस इज इक्वल टू दिस। चलो इसे भी हम यहां पे लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ के ए दिस इज इक्वल टू के रेज़ टू पावर n minus 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और जो k है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां पे मैंने बता दिया k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी हैं। Now we move to property number 8. अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेता हूं, ए एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट के अंदर हम ले लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डैश रिवर्सल लॉ से इसका ट्रांसपोज पहले लिया जाएगा, इसका ट्रांसपोज बाद में लिया जाएगा, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए है, ये एक न्यूमेरिक है, मैंने पहले भी बताया था ये न्यूमेरिक है, इसके ऊपर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिक के ऊपर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना इस चीज को। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ए इनटू ट्रांसपोज ऑफ आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो भी सेम ही रहता है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनटू आई and this is adjoint of A transpose to A transpose. You can say this is equation number 1. अब आ जाते हैं इधरले पार्ट पे। इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करना है तो मैं ऐसा ले लेता हूं, रिप्लेस करा देता हूं, रिप्लेस A बाय ट्रांसपोज ऑफ A। तो ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए ट्रांसपोज, जहां पे ए था वहां पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। अब देखो हम डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज नहीं ले रहे, यहां पे डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज की तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, लेकिन यहां पे ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, इस बात का ख्याल रखना, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज लेके डिटर्मिनेंट ले लो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज सेम एज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ए आइडेंटिटी एंड दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए
transpose A transpose. Now look very carefully. Determinant A into identity, this is same as the determinant A into identity. ठीक है, तो मैं कंपेयर करा लेता हूं यहां पे, कंपेयरिंग 1 and 2, then I can say the adjoint of A transpose is equal to adjoint of A transpose into A transpose. अब यहां भी A ट्रांसपोज है, यहां भी A ट्रांसपोज है. मैं क्या करता हूं, पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A ट्रांसपोज इनवर्स. इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये यहां पे मेरे पास आइडेंटिटी बन जाएगा. ठीक है, adjoint of A transpose that will be equal to adjoint of A transpose, और ये भी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा. तो दिस वाज द 8th property. All these properties are very important and you will have to remember all these results. This was all about adjoint of the matrix and its property, and these are the most important properties. ऐसा नहीं है इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं. जैसे अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका एडजॉइंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा. डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट नल मैट्रिक्स होगा. और भी बहुत छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं तो उनका भी हम ख्याल रख सकते हैं, लेकिन एज फार एज द कॉम्पिटिशन एग्जाम इज कंसर्न दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर. इफ यू फाइंड माय वीडियो टू बी इंफॉर्मेटिव देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, hit the bell icon so that you may get immediate notification when I upload a new video, and thanks for watching.